हेलो भाई। मैं क्या बोलने आया हूँ, मैं बोलने आया हूँ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और जबकि मेरे पास कोई प्रेशर ख़ास है नहीं, पर मैं प्रेशर ले बहुत रहा हूँ, इसीलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने वीडियो बना ली और क्या बताना है अभी वो भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मैं बोल पाता नहीं हूँ कभी। मैं कोशिश करूँगा कि सही ठीक ठाक बोल पाऊँ। तो शुरू करते हैं। एक टाइम था भाई, आज से 2 साल पहले मैं दिल्ली आया था किसी के भरोसे कि काम मिल जाएगा, पर उस बंदे ने ना, काम तो मुझे मिला नहीं। उसने बताया था कि वोल्टास कंपनी एसी की है, उसमें काम लगेगा। मैं उसके भरोसे आया, फिर उसने तो उसमें से काम मिलने से रहा, उसका नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा। तब फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर मैंने क्या किया, अपना समय काटा 5-6 दिन बंगला साहिब गुरुद्वारे में, क्योंकि मेरे पास रील आ गई थी। एक कोई था शायद पुष्पेंद्र कुछ है, एक पुष्पेंद्र कट्टर हिंदू है, तो उनकी रील आई गई कि भारत में तो घूमना बहुत आसान है, जगह जगह धर्मशालाएँ गुरुद्वारे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं गुरुद्वारे में रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तब पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने क्या किया, बंगला साहिब विज़िट किया। पहले दिन तो मैंने अलीपुर के पास एक गुरुद्वारा है वहाँ पे विज़िट किया, एक दिन वहाँ रुका। फिर दूसरे दिन मैं रात को जाने लग गया, तो उस पे मेरे को रोक लिया सरदार जी ने, गेट पे ही द्वारपाल ने, जो द्वार होता है द्वारे पे, गेट पे रहता है दरबार। तो वहाँ पे रोका गया मुझे, फिर बोला कहाँ करना, मैंने बोला ऐसे मैं जा रहा हूँ ऐसे। तो उसने बोला कि देखा, अगर मैं अभी पूछता ना तो ऐसे घुस जाता। उसने ये बात बोली ना, तो मेरे को ऐसे हर्ट हो गया कि बता, ऐसे ही तो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मैं चोर हूँ। तब मेरे में ईगो बहुत था। तो मैं उसके ठीक सामने बस स्टॉप है, ऐसे दिल्ली में बने रहते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने ना उसी बस स्टॉप पे रात में लेट गया, फ़ोन वोन संभाल के बैग में रख दिया, और फिर स्विच ऑफ करके फ़ोन सो गया मैं। और दिल्ली में चोरों का क्या हाल है ये तो सबको पता है। और खेड़ा कला, अलीपुर, ये सब एरिया तो पता है, जहांगीरपुरी कैसे हैं लोग जानते हैं, फेमस है। फिर वहाँ पे सो गया, फिर मैं बंगला साहिब गया, फिर शीशगंज गुरुद्वारे में ऐसे मैं काटता रहा समय। काम मिल जाए काम मिल जाए, काम नहीं मिला मुझे। फिर मैं चला गया बंगला साहिब गुरुद्वारे से, मेरे गांव के बंदे ने बताया जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर चला गया काम। विमल पान मसाला बनता था वहाँ। 15,000 रुपये पे काम किया महीने में, मैंने 15,000 रुपये कमाए भी। फिर उसके बाद रहना खाना भी वहीं था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ रहने के बाद फिर मैं गाँव आया। तब तो मेरे पास काम नहीं था। सोचो मैंने 15 दिन क्या हुआ, 15-20 दिन मैंने यहाँ काटे दिल्ली में, बिना रूम, बिना पैसे, बिना खाने खर्चे के। तब मैंने 15-20 दिन काट दिए गुरुद्वारों में। सोचो, तब मैं इतना इतना मतलब स्ट्रगल था कि काम नहीं है, और घर में जा नहीं सकता, घर ईगो से, मैं गुस्से से भाग के आया था। और यहाँ दिल्ली में जिसके सहारे आया काम करने, उसने बंदे ने धोखा दे दिया, फ़ोन स्विच ऑफ। तो मैं क्या करता भाई, उस टाइम पे इतना इतना ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगल का टाइम हो गया। तब मैं टूटा नहीं, बताऊँ मैं, तब गुरुद्वारे में रह कर मैंने काट दी ज़िंदगी। 20 मतलब ज़िंदगी नहीं, 20-25 दिन मैंने निकाल दिए। तब मेरे अंदर ये नहीं आया कि मैं चलो घर भाग जाता हूँ। और आज का दिन है भाई, आज दिन ये है कि मेरा काम भी अभी बनना है, पर मैं बेहतर काम की तलाश में। काम मेरे पास है, मेरे पास रूम है, मेरे पास रूम है, ये देखो सामने। यहाँ मैं दोस्त के पास रह रहा हूँ, मैं जब तक चाहूँ रह सकता हूँ। और मैं मैजेंटा में गाड़ी भी चला सकता हूँ। तो मेरे को व्हीलर मिल रही है, व्हीलर एक कंपनी की गाड़ी आती है, थ्री व्हीलर। पर मुझे बजाज चाहिए, बजाज दूसरी जगह से भी मिल रही, 150 रुपये इधर उधर करके रेंट पे। फिर भी मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों टेंशन बनी है। अब इतना प्रेशर भी नहीं है, तब भी मैं एकदम टूट सा रहा हूँ, मेरे से बोझ हैंडल नहीं हो रहा है एक तरीके से। और इतना ज़्यादा प्रेशर है नहीं, फिर भी मैं प्रेशर ले रहा हूँ। तो मेरे कहने का सेंस ये है, मोरल ऑफ़ द स्टोरी, कि पहले मैं जितने टफ़ टाइम में सर्वाइव करके आया हूँ ना, उसका अब तो 10% भी टफ़ टाइम नहीं है। टाइम
अच्छा है, फिर भी मैं दिमाग पे तब मैं ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता था अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे स्ट्रगल को तो मैं यूँ झेल जाता था। और अब तो इतना स्ट्रगल भी नहीं है, फिर भी मैं यार इतना लोड लेता हूँ, इतना टेंशन लेता हूँ दिमाग पे कि क्या बताऊँ यार। ऐसा करता है यहाँ 5वीं मंजिल पे हूँ, यहाँ से कूद जाऊँ। यहाँ जहांगीरपुरी में हूँ मैं। ऐसा लगता है घर भाग जाऊँ। ऐसा लगता है कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है यार कि अब वो बात नहीं रही, वो तो बात रही ही नहीं, लगता क्या वो बात है ही नहीं मुझमें। और क्या बताऊँ यार, क्या मोटिवेशन था यार। मेरा 4,000 का फ़ोन था तब। 4-5 हज़ार के आईटेल के फ़ोन आते थे, उसमें मैंने वीडियो बना के मैं अलीपुर में खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर है, उसमें मैं काम करता था। उसमें मैंने काम किया है भाई। उसमें मैंने वीडियो बना बना के मैं यूट्यूब पे डालने की कोशिश करता था। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब चलता कैसे, यूट्यूब वीडियो कैसे बनता। उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई, पर मुझे डालना नहीं आता था। अब मुझे वीडियो डालना आता है, इंस्टा पे डाल सकता हूँ, यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, पर मैं नहीं डालता। क्यों? क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो बात नहीं है मुझमें। सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। कोई अंदर से एनर्जी है ही नहीं, बिल्कुल डेड सा हो चुका हूँ मैं। जिसको बोलते हैं ना डाटा खत्म खेल खत्म, वही हाल हो गया। डाटा खत्म खेल खत्म, घी खत्म, बेकार है सब। अब क्या होगा भगवान जाने। कोई प्रेशर नहीं इतना। अगर रियल लॉजिकल वे में देखा जाए तो इतना प्रेशर है ही नहीं जितना मैं ले रहा हूँ। और जब प्रेशर था तब मैं इतना प्रेशर नहीं लेता था। मैंने ताज होटल में काम किया भाई, वेटर का। मैंने बिना रूम के 2 महीने निकाल दिए ताज होटल में भाई। 1 महीने रूम पे रहा एक के साथ, उसके साथ बनी नहीं मेरी। तो मैंने बंगला साहिब गुरुद्वारे में 2 महीने तक रुका मैं। मतलब रात में काम करता था 2-4 घंटे, अंदर ही सो के। 3 बजे छुट्टी हो जाती थी, 2-3 बजे, 2-3 बजे छूट के सुबह 5 बजे उठ के, 5-6 बजे उठा, 7 बजे उठा, बाहर निकल गया ताज होटल से। अंदर बेसमेंट में मैं सो जाता था, ठीक फर्श पे, ठंडी में वो भी फर्श में सोता था। उसके बाद चला जाता था कहाँ, बंगला साहिब आ जाता था। कनॉट प्लेस की वो कौन सा पार्क है कनॉट प्लेस पे, कोई है सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क में सो जाता था। ऐसे ऐसे मैंने सरवाइव किया है। आज मेरे पास रूम है सोने के लिए, पैसे हैं खाने के लिए, और तब तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तब मैंने सरवाइव करा। आज इतनी मेरे पास चाहिए तो इतना प्रेशर उसका 10% भी नहीं है। स्ट्रगल टफ टाइम है ही नहीं, फिर भी मैं दिमाग पे इतना प्रेशर ले रहा हूँ। क्या बताऊँ यार। रियली लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि घी खत्म, बात।